प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण तथा वर्गीकरण का मुख्य आधार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय मिट्टियों के प्रमुख प्रकार मेजर टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अनेकों विदेशी और भारतीय विद्वानों ने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें सर्वमान्य वर्गीकरण जो हमें उचित प्रतीत होता है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के डॉक्टर SP रायचौधरी ने 1958 में जलवायु, वनस्पति एवं भूतत्व के आधार पर भारतीय मृदा के वर्गीकरण का मानचित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें भारतीय मृदा को 7 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसमें प्रमुख पहला प्रकार एल्यूवियल सॉइल, काप मिट्टी। काप मिट्टी को कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी विश्व के सर्वाधिक नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में पाई जाती है और विशेषकर भारत के उत्तर के विशाल मैदान में इस प्रकार की मिट्टी के सर्वाधिक निक्षेप मिलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर के विशाल मैदान, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की घाटियों में व केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, जो कि संपूर्ण भारत का लगभग 43.4% भूभाग को समृद्ध करती है। यद्यपि इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति के अंश की कमी पाई जाती है, फिर भी ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थों के निर्मित मिट्टी के गठन से हुआ है। इनका गठन टेक्सचर रेतीले से दोमट प्रकार का है। सभी क्षेत्रों में कछारी मिट्टी समान उपजाऊपन नहीं रखती। विशेषकर उच्च पर्वतीय भागों में या पठारी भागों में कछारी मिट्टी की परिचितता अपरिपक्व व निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में परिपक्व प्रकार की मिलती है। वर्षा की भिन्नता, क्षारीय तत्वों में भिन्नता, बालू व चीका के प्रतिशत में भिन्नता आदि के कारण भी काप मिट्टी को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, पुरातन काप, ओल्डर एल्यूवियल सॉइल। ये अधिकतर उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। ये गहरे रंग की व कबरीली प्रकार की होती हैं, जिनमें बांगड़
मृदा को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। इस भूमि में कंकड़, कैल्शियम और कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे कंकड़ का निर्माण होता है। शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों में लवणों तथा क्षारों से निक्षेप भी मिलते हैं, जिन्हें रेय कहा जाता है। नवीन का न्यूअर एलुवियल, इनको खादर मिट्टी भी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का निक्षेप बाढ़ों के मैदान में विशेष रूप से विस्तृत है। इस प्रकार की मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना व जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। नेक्स्ट, डेल्टाई का। इस प्रकार की मिट्टी नदियों के डेल्टाई भागों में गहरी परतों के रूप में पाई जाती हैं। ये अधिक उपजाऊ हैं। इनमें रासायनिक तत्व व जैविक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। चूना, फास्फोरस अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और थिक डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, गहरे जमाव पाए जाते हैं। मिट्टी भी की गहराई अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी भी उपजाऊ प्रकार की मिट्टी में सम्मिलित की जाती है। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है वह लाल मिट्टी, रेड सॉइल। रेड सॉइल का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत पर लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो संपूर्ण भारतवर्ष का लगभग 18.6% क्षेत्र पर पाई जाती हैं। यह भारत की द्वितीय प्रकार की विशाल मृदा समूह है। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड में व्यापक क्षेत्रों में तथा कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल, साउथ यूपी व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मिट्टियों का विकास ग्रेनाइट, नीस, ओडप्पा एवं विंध्यन बेसिनों तथा धारवाड़ शैलों की अवसादी शैलों के ऊपर हुआ है। इस मृदा में फेरिक तत्व की अधिकता, रेड ऑक्साइड की उपस्थिति कारण इनका रंग लाल प्रकार का पाया जाता है। इनका गठन भी बालू से चीका तक प्रधानतः दोमट प्रकार का है। संरचना की दृष्टि से ये छिद्रमय और भंगुर हैं, जिनमें कंकर, कार्बोनेट्स तथा कुछ घुलनशील लवण पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी की सेलों में चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास तथा हुमस की कमी रहती है। ये लीच टाइप मिट्टियां हैं। किंतु निम्न भूमियों तथा घाटियों में ये समृद्ध, गहरी, उर्वरक व गहरे रंग की होती हैं, जो गेहूं, दालों, तंबाकू, ज्वार, अलसी
में मोटे अनाजों, आलू तथा फलों की सब्जी के लिए, फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, जो मेजर सॉइल है भारत में, वो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टियाँ। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपासी, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस प्रकार की मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो संपूर्ण देश का लगभग 15.2% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनकी संरचना सामान्यतः चीका में डली युक्त तथा कभी कभी भंगुर होती है। इनमें सामान्यतः लोहे, चूने के, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट समृद्ध पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें विशेषकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ऊपरी परत फाइन सैंड से होने के कारण इनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और भीगने पर ये कठोर हो जाती हैं। इनमें उर्वरता अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में विशेषकर कपास, तूर, खट्टे फलों, तंबाकू, गन्ना, ज्वार, मोटे अनाजों में अलसी, अरंडी आदि की खेती उपयुक्त रहती है। धन्यवाद।